प्रदेश में यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटर के नतीजे घोषित। हाईस्कूल में 83.31% और इंटरमीडिएट में 74.63% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण। बागपत के बड़ौद की रिया जैन ने हाईस्कूल में और बड़ौद के ही अनुराग मलिक ने इंटरमीडिएट में किया टॉप। टॉपरों ने नकलविहीन परीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जताया आभार। कोविड-19 की टेस्टिंग क्षमता प्रदेश में पहुंची प्रतिदिन 20,000। मुख्यमंत्री ने इसमें लगातार वृद्धि करने के दिए निर्देश। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 607 मामले सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के माध्यम से देशवासियों से करेंगे मन की बात। मन की बात का होगा ये 66वां एपिसोड। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2020 के परिणाम आज घोषित कर दिए गए। राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने परिणाम घोषित करते हुए बताया कि हाई स्कूल की परीक्षा में 83.31% और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 74.63% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। हाई स्कूल में बड़ौद बागपत की रिया जैन ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि इंटर में बड़ौद बागपत के ही अनुराग मलिक ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। रिया जैन को 96.67% अंक मिले हैं, जबकि इंटरमीडिएट के टॉपर अनुराग मलिक ने 97% अंक हासिल किए हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि हाई स्कूल में कुल 30,24,480 छात्र छात्राएं पंजीकृत हुए, जिसमें 27,72,656 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं इंटरमीडिएट में कुल 25,86,339 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, जिनमें से 24,84,479 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थी दोनों शामिल हैं। 72,656 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं 22,97,140 संस्थागत तथा 12,662 व्यक्तिगत कुल 23,09,802 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 83.44, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 65.03। अगर संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत मिला लें तो 83.31 है। इस परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 27,72,656 परीक्षार्थियों में से 14,90,814 बालक तथा 12,81,842 बालिकाएं हैं, जिनमें 11,90,888 बालक तथा 11,18,914 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 79.88 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.29। इस बार भी बालिकाओं ने बाजी मारी है। संपूर्ण परीक्षार्थियों में बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 7.41 अधिक है। यानी बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों की अपेक्षा 7.41% अधिक है तथा संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 18.41 अधिक है। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम में एक बार फिर बागपत के बड़ौद शहर के श्रीराम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज की कक्षा 10 की छात्रा रिया जैन और कक्षा 12 के छात्र अनुराग मलिक ने प्रदेश टॉप करके दिखा दिया है कि गांव के बच्चे भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह गए हैं। हिलवाड़ी गांव की रिया जैन ने 600 में से 580 अंक और 96.67% अंक प्राप्त किए हैं। उनके पिता
अपने गांव में ही माता की चुन्नी बनाने का काम करते हैं और माता गृहिणी हैं। उधर सिलाना गांव के अनुराग मलिक 500 में से 485 अंक लेकर 97% अंक प्राप्त किए हैं। सिलाना गांव के रहने वाले अनुराग के पिता प्रमोद मलिक बड़ौत में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान करते हैं। दोनों छात्र छात्राएं गांव के रहने वाले हैं और अपनी अपनी कक्षा में प्रदेश में टॉप करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दोनों ने ही 15 से ज़्यादा घंटे हर रोज पढ़ाई की है। इंटरमीडिएट के टॉपर अनुराग मलिक ने बताया कि मेरे 97% अंक आए हैं। पढ़ाई में 15 से 16 सामान्य तौर पर और परीक्षा के समय 17 से 18 घंटे पढ़ाई की है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं, चूंकि प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हुई। मेरे माता पिता का भी योगदान रहा है। फिजिक्स उनका पसंदीदा विषय है। सभी विषय को वो एक साथ लेकर चलते थे। दूसरे छात्र भी खूब पढ़े, यही उन्हें प्रेरणा देता हूं, ये उन्होंने कहा। मैंने 96.67% अंक प्राप्त किए हैं। मुझे मेरी मम्मी का पूरा सहयोग मिला है। वे मुझसे कुछ भी काम नहीं करवाती थी घर का, तथा पढ़ने के लिए वक्त देती थी पूरा। मैं दूसरे बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी, वे भी अपने स्कूल का नाम रोशन करें तथा अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। सर मेरे 97% मार्क्स आए हैं। पढ़ाई में 15 से 16 घंटे नॉर्मली पढ़ाई की है और एग्ज़ाम टाइम में 17 से 18 घंटे पढ़ाई की है। सबसे ज़्यादा योगदान केवल एक को नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें कई कड़ियाँ जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही यूपी में नकल विहीन परीक्षा हो रही है और उसके अकॉर्डिंग ही सबको जो मेधावी छात्र हैं उन्हें अपनी मेहनत के अनुसार ही अंक मिल रहे हैं। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा फल आज घोषित हो गया। घोषित हुए परीक्षा फल में इस बार प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं ने जिले का नाम रोशन किया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रांजल सिंह कोरांव इलाके से और हाई स्कूल में 8वें स्थान पर बाजी मारने वाले नमन बहादुरपुर विकासखंड के सुमेरपुर के रहने वाले हैं। 10वें स्थान पर सफलता कोरांव सिकरो की अलका सिंह ने प्राप्त की है। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा में दूसरे स्थान पर प्रयागराज का नाम कोरांव तहसील के शिखरों के रहने वाले प्रांजल सिंह ने रोशन किया है। प्रांजल ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वो अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देते हैं। प्रांजल ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 96% अंकों के साथ ये सफलता हासिल की है। पढ़ाया जाता था, घर पे जा कर के रिवीजन कर लेते थे और फिर बाहर में जैसे एक दो ट्यूशन टीचर थे तो वो भी जो पढ़ाते थे घर पे आकर रिवीजन कर लेते थे। अपना नॉर्मली डेली 6 to 8 आवर पढ़ लेते थे तो फिर हो जाता था। आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA करना चाहते हैं और फिर उसके बाद UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। पहले जो फेल हो गए हैं वो कि मतलब हताश ना हो, फिर से हार्ड वर्क करें और हो सकता उनके अंदर भी और अलग अलग प्रकार के टैलेंट होता है। हर बच्चे के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है तो उसको ढूंढे, क्योंकि रिजल्ट किसी का फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता है। आप फिर से हार्ड वर्क करिए, सक्सेस आपको जरूर प्राप्त होगी। हाई स्कूल की परीक्षा में ग्रामीण अंचल से पढ़ाई करने वाले अमन ने 8वां स्थान प्राप्त किया है। 8वें स्थान पर आने वाले नमन को इंजीनियर बनना है। उनकी सफलता से गांव में जश्न का माहौल है। नमन के घर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ग्रामीण परिवेश में रहकर पढ़ाई करने वाले अमन के पिता गाँव में खेती किसानी करते हैं। वहीं प्रयागराज के कोरांव से कौरों की रहने वाली अलका सिंह हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में 10वें स्थान पर हैं। वो अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और घर परिवार वालों को देती हैं। उनका कहना है कि प्रतिदिन की पढ़ाई से सफलता हासिल की जा सकती है। मैं इसका श्रेय सर अपने गुरुजन, माता पिता और प्रधानाचार्य को देना चाहूँगा सर। यस सर। परीक्षा के दौरान सर 5 to 6 आवर्स हो जाते थे सर कंटिन्यू। क्या कहना चाहोगे बच्चों के लिए? सर बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगा कि सर फोकस रखें और विश्वास भी रखें सर। मतलब सब लोग का हमारा सपोर्ट था, शिक्षक का हो या पूरी फैमिली का हो, सबका सपोर्ट था अच्छे से और हमने अच्छे से मेहनत की है। हम सब लोग से कहना चाहेंगे कि वो मतलब परीक्षा के टाइम पे ना पढ़ें, बल्कि स्टार्टिंग से ही मतलब पढ़ना, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और जो पढ़ें क्लियर पढ़ें। बाराबंकी के साई इंटर कॉलेज के छात्र अभिमन्यु वर्मा ने हाई स्कूल में प्रदेश के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
अभिमन्यु ने 95.83% अंक लाकर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कुछ ही नंबर से वो प्रथम पायदान से चूक गए। अभिमन्यु के पिता पेशे से किसान हैं और उनकी जीवन शैली बहुत ही साधारण है। अभिमन्यु ने बताया कि वो हर रोज 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते थे और इस काम में उनके गुरुजनों का बहुत सहयोग मिला। अभिमन्यु ने बताया कि वो भविष्य में डॉक्टर बनकर देश के लिए काम करना चाहता है। उम्मीद सर जितना से मैंने किया था बोर्ड में उसके हिसाब से मैं सर ये पता था कि सर मैं सर 95 टू अब आएंगे, चाहे फार्मर है मदर हाउस वाइफ हम सब इनमें सर 5 पास पढ़े। संसार पढ़ाता है, हमने सोचा जब हमारा लड़का पढ़ने वाला हुआ हमने पढ़ाए में वही पढ़ पाएगा तो पढ़ेगा। तो हमने देखा कि मुझे पढ़ता है बढ़िया, स्कूल में नाम लिखा दिया, बढ़िया पढ़ रहा है। आते थे मास्टर लोग कहते थे आपका लड़का बढ़िया पढ़ रहा है। आप क्या करते थे? हम खेती करते हैं सर। बरसात का समय आते ही मंत्री और मुख्यमंत्री का दौरा बाढ़ क्षेत्र में शुरू हो जाता है। इस क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा के एल्गिन चरसड़ी बांध का निरीक्षण करने पहुंचे। बांध पर पहुंचकर उन्होंने बांध निर्माण कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर अधिकारियों से बात की। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि मंत्री महेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के आने से कुछ घंटे पहले ही बंधे पर पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा ले चुके थे। शासन प्रशासन द्वारा अभी से ही बाढ़ के खतरे को भांपते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के प्रयास जोर शोर से शुरू किए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि अब बांध क्षतिग्रस्त नहीं होगा, बंधा टूटने की कोई संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री की देखरेख में 43 किलोमीटर बंधे का अलाइनमेंट ठीक किया गया है और परियोजनाओं को स्वीकृत कर बंधे की संवेदनशील जगहों को ठीक किया गया है। ड्रेजिंग के माध्यम से नदी के बहाव की धारा को मोड़ने का काम किया गया है। उम्मीद है अब जानमाल का नुकसान नहीं होगा। किसी प्रकार की हानि ना होने पाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी लखनऊ में भी एक समीक्षा बैठक किया था। हम लोग भी इसकी समय समय पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं, समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। सारे अधिकारी रात दिन मिलकर के काम भी कर रहे हैं। तो हम सब लोग मिलकर के किसी प्रकार की कोई हानि बाढ़ से ना होने पाए, इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। वे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा इसका अलाइनमेंट ठीक करिए। अलाइनमेंट को ठीक करते हुए माननीय सांसद जी यहाँ के बहुत अनुभवी हैं, हर चीज को जानते हैं। उस अलाइनमेंट को ठीक करते हुए 38 करोड़ की परियोजना थी जिसको पूरी तरीके से पूर्ण किया गया, जहाँ पर हर बार बंधा टूट जाता था, अब वहाँ बंधा टूटने की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बंधे को देखने के बाद जो 43 किलोमीटर हमारा लंबा बंधा है, इस पर जहां जहां सेंसिटिव जोन थे, जहां पर अति संवेदनशीलता थी, वहां सब जगहों पर बंधे को किसी प्रकार की क्षति न होने पाए, लोगों की किसी प्रकार की क्षति न होने पाए, हम लोगों ने परियोजनाओं को स्वीकृत किया और परियोजनाओं को समय से पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए अब इस बंधे पर कोई खतरा नहीं होने पाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले के सिराथू क्षेत्र में निर्माणाधीन सर्किट हाउस और रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले कसिया स्थित पेट्रोल पंप कार्यक्रम में भाग लिया और रुद्राभिषेक कार्यक्रम में पहुंचे। रुद्राभिषेक के बाद वो कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने सयारा में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का भी निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सेतु निगम के अधिकारी को निर्देश दिए कि ओवरब्रिज को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया जाए, बड़ी गाड़ियां न निकलने पाएं, इसके लिए बैरिकेडिंग के भी उन्होंने निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने इस दौरान करोड़ों की लागत से बनी सड़कों के बारे में भी बताया। इस अवसर पर उन्होंने कौशाम्बी के लोगों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि यूपी बोर्ड के मेधावी छात्र छात्राओं के नाम से स्कूल से घर तक सड़क निर्माण कराया जाएगा और उन्हें अन्य सरकारी लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 18,552 नए मामले आने के बाद आज संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5,08,953 हो गई। 384 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़ गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 1 लाख तक पहुंचने में 110 दिन का समय लगा, जबकि 27 जून को 5 लाख का आंकड़ा छूने में मात्र 39 और दिन लगे। ये लगातार चौथा दिन है जब संक्रमण के 15,000 से भी अधिक मामले रोजाना सामने आए हैं। देश में 1 जून से लेकर 27 जून तक 3,18,4
418 नए मामले सामने आए हैं। देश में 1,97,387 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है और 2,95,880 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर करीब 58.13% है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार 26 जून तक कुल 79,96,707 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज़्यादा 2,20,479 नमूनों की जांच की गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 के 20,000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता अर्जित करने पर संतोष व्यक्त करते हुए इसमें लगातार वृद्धि किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल संग्रहित कर तेज गति से टेस्टिंग कार्य कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु को रोकने में पल्स ऑक्सीमीटर की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मेडिकल उपकरण के माध्यम से ऑक्सीजन के स्तर की जानकारी मिलती है। निर्धारित स्तर से कम ऑक्सीजन वाले रोगियों को समय से ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर उनकी जीवन रक्षा की जा सकती है। उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर के उपयोग के प्रति जागरूकता सृजित किए जाने के निर्देश दिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो नया एंटीजन टेस्ट आया है, इसकी रिजल्ट्स की भी चर्चा की गई और ये जो नया टेस्ट लगभग 10 जनपदों में ट्रायल इसका कल परसों में किया गया था, इसके ट्रायल के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि मेरठ मंडल में विशेष रूप से गाजियाबाद और नोएडा में इस एंटीजन टेस्ट का विशेष उपयोग किया जाए, क्योंकि ये फील्ड में भी लिया जा सकता है। तत्काल रूप से जो है इससे पता लग जाता है कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, तो ये सूचना तुरंत मिलने पर इसका उपयोग फील्ड में काफ़ी बेहतर तरीके से हो सकता है। एंटीजन टेस्ट जो है ICMR की अनुमति से दिया गया है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है। मुख्यमंत्री जी ने जो अनलॉक की व्यवस्था है, इसमें पूरी सावधानी औद्योगिक संगठन, वाणिज्यिक संगठन और कारोबारियों के लिए विशेष रूप से आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे हेल्प डेस्क हेल्थ विभाग के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक विभागों द्वारा विभिन्न संस्थाओं में जैसे कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है, वैसे ही औद्योगिक इकाइयों में भी हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाए, जहां पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था करके लोगों को ट्रेन किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन ने कहा है कि 5 जुलाई से प्रदेश में पल्स पोलियो की तरह कोविड सर्वेक्षण का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आज प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 607 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 6,684 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 20,000 प्रतिदिन टेस्टिंग का लक्ष्य पा लिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 607 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 6,684। जो लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके, उनकी संख्या अब 14,215 हो गई है। ये कुल संक्रमित व्यक्तियों का 65.96% है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 649 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में सैंपल टेस्टिंग में एक नया बेंचमार्क स्थापित हुआ और जिस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे थे, कल टेस्टिंग की संख्या 20,000 पार हो गई। कल प्रदेश में 20,028 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और अब तक 6,63,096 सैंपल्स की टेस्टिंग प्रदेश में की जा चुकी है। प्रदेश में 5 जुलाई से हम एक अभियान चलाने वाले हैं। मेरठ मंडल में हम और पहले प्रथम सप्ताह में ही इसको चलाएंगे। बाकी के मंडलों में हम 5 जुलाई से 10 जुलाई के मध्य हम एक अभियान चलाने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे पल्स पोलियो में अभियान होता है, उस तरीके का हम ये कोविड का अभियान चलाने वाले हैं, सर्वेक्षण का, सर्वेलेंस का।
और इसमें टीमें एक एक घर जाएंगी। गांव के प्रति ग्राम सभा में, प्रति राजस्व ग्राम में और शहरों में एक एक वार्ड में टीम घर घर भेजी जाएगी उस अभियान के दौरान, और वो लोगों का सर्वे करेगी, हालचाल पूछेगी, अगर किसी को कोमॉर्बिडिटी है उसके बारे में पूछेगी, कोई अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का है, कोई किडनी का है, इसके बारे में पूछेगी, उनके घरों में कितने लोग बुजुर्ग लोग रहते हैं उसके बारे में पूछेगी। हम एक पूरा सर्वे जो करवाएंगे और जो लोग भी जिनमें भी कोई ना कोई लक्षण आ रहे हों उसका भी हम सर्वे करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यानी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता से संवाद करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम का 66वां एपिसोड होगा। इस कार्यक्रम को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, डीडी न्यूज़, पीएमओ और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसे लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के बाद AIR इसे तत्काल क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में शाम 8 बजे इसे फिर से प्रसारित किया जाएगा। फतेहपुर जिले के मलवा सौरा औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी दर्जनों औद्योगिक इकाइयां जल्द शुरू की जाएंगी। लगभग 35 साल पहले जिले के सौरा औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित किया गया था, लेकिन कई साल बाद दर्जनों इकाइयां बंद हो गई थीं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार की तलाश में अन्य प्रांतों का रास्ता तय करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर कोरोना संकट के बीच 25,000 से ज़्यादा प्रवासी कामगार अन्य प्रांतों से जनपद लौटे हैं, जिनको गृह जनपद में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को जल्द शुरू करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र की सभी बंद इकाइयों को फिर से शुरू किया जा रहा है और सभी प्रवासी कामगारों का डाटा तैयार करके हुनर के अनुसार उन्हें काम दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि पहले वो यहाँ काम करते थे, लेकिन फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण बाहर चले गए थे। अब सरकार फिर से फैक्ट्रियों को शुरू करने जा रही है, जिससे हम लोगों को यहीं रोजगार मिल सकेगा और फिर से नौकरी के लिए अन्य प्रांतों को जाना नहीं होगा। में कुछ फैक्ट्रियां हैं और सरकार इनको उद्योग को बढ़ावा दे रही है, इसलिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियां बंद हैं। यदि वो चालू हो जाए तो हमें भी जॉब मिल जाएगी और हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पंजाब वहाँ कर रहे थे, वहाँ से भी इस बीमारी की वजह से वहाँ से भी हमारा काम छूट गया है। इसी वजह से हमें वहाँ भी परेशानी हुई, इसीलिए हमें वहाँ से भी आना पड़ा। इस वजह से मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि हमें यहीं का उद्योग जो बंद हो रहा है पड़ा है वो सौरा की फैक्ट्रियाँ चालू हो जाए, जिससे हमें फिर से रोजगार मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं कि हर जिले के लोगों को रोजगार वहीं मिले। स्किल हो, किस में कौन काम करता रहा, कोई टेक्सटाइल में करता रहा, कोई और किसी में काम करता रहा, तो उन लोगों का एक डाटा भी तैयार हो रहा है कि जो जिसमें परिपक्व होगा उसको उसी में काम दिया जाएगा। सरकार उसके लिए श्रमिकों के माध्यम से जो लौटे हैं, अब श्रमिक कोई ज़रूरी नहीं कि कोई झाड़ू के लिए लगाता हो, भोजन बनाता हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते रहे श्रमिक रहे, वो टेक्सटाइल में भी रहे। गुजरात में तो सबसे ज़्यादा हीरा का काम होता है, वहाँ काम करते रहे, मोती का काम होता है। तो अलग अलग सबके अंदर हुनर है, उस हुनर के अनुसार काम दिया जाएगा। सरकार डाटा तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संत कबीर नगर जिले के 2 उद्यमियों से संवाद किया। उनके रोजगार और बैंकों से मिले अनुदान की जानकारी हासिल की। रोजगार को बड़े स्तर पर ले जाने और बैंक का ऋण समय से भुगतान करने का सुझाव दिया। उद्यमी ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराए जाने की जानकारी दी तो पीएम ने प्रसन्नता व्यक्त की। इधर पीएम से संवाद करने के बाद दोनों उद्यमी प्रफुल्लित हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में साईं कृपा फूड प्रोडक्ट संचालित करने वाले जिले के बेकरी व्यवसायी अमरेंद्र कुमार राय ने बताया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री उनसे संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री से वार्ता हुई तो वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए का लोन मिला है, जिससे मैं अपने बेकरी का विस्तार करूंगा और जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको रोजगार दूंगा। इसी क्रम को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई कल, और जिससे प्रधानमंत्री जी काफ़ी खुश हुए, मुझको शाबाशी दिए, बधाई दिए
और फिर आगे निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी। संत कबीर नगर जिले के मैं अस्थायी निवासी हूँ। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मुझे 11 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत हुआ और जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं बाहर से, कल मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात हुई और बात करने के बाद मुझे एक हौसला, एक बुलंदियों को छूने का ताकत मुझ में महसूस हुआ। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मैं वैशाली जिले से आया हूँ। मुझे बेकरी का काम आता था, मुझे यहाँ आया हूँ बेकरी में, मुझे मेरा काम मिला यहाँ, मुझे बहुत खुश। मेरा नाम सगीर अहमद है, मैं बाहर से आया हूँ। मुझे यहाँ पे ये बेकरी का काम मुझे आता है, हाँ, और मुझे यहाँ पे काम मिला है, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों से ऑनलाइन संवाद किया। पीएम के संवाद के लिए 3 मजदूरों को चुना गया था, जिनमें 2 जालौन जिले के निवासी हैं, जबकि एक कुशीनगर का निवासी है। जालौन के डकौर ब्लॉक के बरहा गांव से गुजरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पीएम के संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पीएम ने सबसे पहले वर्ध गांव के निवासी प्रवासी मजदूर दीपू से बात की। पीएम ने दीपू को भाई कहकर संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने उसके पुराने रोजगार के बारे में जानकारी ली। तो मजदूर ने बताया कि पहले वो हैदराबाद में रहकर एल्युमिनियम शीट निर्माण का काम करता था, जिसके बाद अब उसे अपने ज़िले में ही ये काम मिल गया है। पीएम ने उससे वर्तमान की आमदनी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो परदेश में रहकर भी इतना ही काम कमा पाता था और अब अपने बीच रहकर उसे रोजगार मिल गया है। पीएम ने कहा कि बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे के अलावा डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। इसके जरिए यहां अब रोजगार के अवसर और भी बढ़ेंगे। पीएम से संवाद के बाद जालौन के इन मजदूरों ने बताया कि वो अपने घर परिवार से दूर रहकर जो काम करते थे वो उन्हें अपने ही गृह जनपद में मिला है। पीएम के इस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें रोजगार मिल रहा है। इसके लिए वो देश के पीएम और प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश में यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटर के नतीजे हुए घोषित। हाईस्कूल में 83.31% और इंटरमीडिएट में 74.63% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण। बागपत के बड़ौद की रिया जैन ने हाईस्कूल में और बड़ौद के ही अनुराग मलिक ने इंटरमीडिएट में किया टॉप। टॉपरों ने नकल विहीन परीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जताया आभार। कोविड-19 की टेस्टिंग क्षमता प्रदेश में पहुंची प्रतिदिन 20,000। मुख्यमंत्री ने इसमें लगातार वृद्धि करने के दिए निर्देश। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 607 मामले सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के माध्यम से देशवासियों से करेंगे मन की बात। मन की बात का होगा ये 66वां एपिसोड। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।